ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या कलयुग की आयु के बराबर है। ऐसा कहा जाता है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता युग में, त्रेता युग की अपेक्षा द्वापर में और द्वापर की अपेक्षा कलिकाल में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति, धर्म एवं अध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित माना गया है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे अनुरोध कि मेरे इस केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मैं आपका आभारी रहूँगा। और इसके बाद कि तपस्या मपि सर्वेशा वैराग्य परम तप। तो तप क्या है? अर्थात समस्त तापों में वैराग्य ही परम तप है। सभी कामनाओं का त्याग ही परम तप है। तपस की मूल व्याख्या प्रवृत्ति का मूल केंद्र मुख्यतः शरीर को कष्ट देना ही होता है। शरीर के सभी सुखों का त्याग कर उसे कष्ट देना तपस्या का लक्षण माना जाता रहा है। जो हमारा 90 का दशक था चारों धामों की यात्रा का, वो दशक अब चला गया है। अब सुख सुविधाओं वाला दशक है। तो अगर दुख में सुमिरन होता है तो सुख में कहाँ होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार। मैं या हम उस देश के वासी हैं जहाँ रामायण और महाभारत लिखी गई। दोनों ग्रंथ हमें योग और भोग, जीवन जीने की कला, सदाचार, नैतिकता, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देते रहे हैं। वहीं गीता की संस्कृति हमें अर्थ और काम से बढ़कर धर्म और मोक्ष भरा जीवन जीने की प्रेरणा आज तक लक्ष्य बनाकर देती रही है। नारद पुराण कहता है कि जिस प्रकार गंगा तीर्थ में मछलियां तैरती हैं और निवास करती हैं और पंछी तीर्थ स्थलों में, देव मंदिरों में बैठती हैं, लेकिन उनका चित्त भक्ति भाव रहित होने से तीर्थ सेवन का फल कभी नहीं मिलता है। इसलिए तीर्थ पर फल तभी मिलता है जब हृदय कमल में भाव का संग्रह करने या मन एकाग्रचित होने लगता है। तीर्थ यात्रा का भाव भी बदल गया है, क्योंकि आज सुख सुविधाओं के रहते अब यात्रा पहले जैसे नहीं रही। अब तो माहौल भी नहीं रहा। तीर्थ का साधारणतया अर्थ है कष्टों को नाप कर ही भगवान ईश्वर याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।